नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यस स्टडी सेंटर में। मैं हूं आपका सूरज सर। एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में पास करते हैं उन्हें 1000 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी 4 वर्षों में कुल 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप यह परीक्षा पास करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद योजना है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी और बाकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए समझते हैं कि आवेदन कौन कौन लोग पात्र हैं आवेदन करने के। ठीक है, तो सबसे पहले जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल या 95% तक सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। और तीसरा है परिवार की वार्षिक आय जो है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, चलें इसके बाद देखिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। तो आप आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र लगेगा छात्र के नाम से जिसमें माता पिता का नाम और पारिवारिक आय 3.5 लाख से कम दिखाया गया हो। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र वैसे यहाँ पर ज़्यादा गार्जियन के नाम से बनता है तो गार्जियन के नाम से ही बनवाइएगा, लेकिन कहीं कहीं बच्चों के नाम से बनता है तो जैसा भी होगा तो आप वैसे गार्जियन के नाम से बनवाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा आय प्रमाण पत्र। उसके बाद है पिछली कक्षा 7वीं की अंक तालिका में अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 55% अंक पाना चाहिए और अनुसूचित जनजाति से हैं तो 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि कोई लोग विकलांग हैं, ठीक है, तो वो लोग विकलांगता प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लेंगे, ये बनवाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखें स्कॉलरशिप कब और कैसे मिलती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्कॉलरशिप जो होती है वो परीक्षा में चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं और कक्षा 12वीं तक 1000 रुपये प्रति माह के दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, अर्थात कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पूरा मिला के 48,000 रुपये बनता है। ठीक है, जो कि आपको एक महीने में 1000 की स्कॉलरशिप मिलती है। आपको इतना बहुत है पढ़ाई लिखाई कापी किताब खरीदने के लिए। परंतु यह स्कॉलरशिप केवल तब दी जाती है जब छात्र आगे की पढ़ाई सरकारी स्कूल या 95% तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में ही करे। ठीक है, यदि बच्चा इसमें कक्षा 8वीं में पढ़ रहा है और ये एग्ज़ाम को देगा, पास करेगा, तो वो 9 से लेकर 12 तक किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो ही ये छात्रवृत्ति पाने का हकदार वो होगा। अगला देखिए 10वीं और 12वीं में 60% अंक अनिवार्य है। कक्षा 10 में और कक्षा 12 में 60% अंक आना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी है। और SC ST हैं तो आपको 5% छूट अर्थात 55% अंक अनिवार्य होना चाहिए, तभी ये स्कॉलरशिप जो है वो कंटिन्यू रखी जाती है। अगला है नियमित पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, पढ़ाई बीच बीच में छोड़ने की स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर जब इस स्कॉलरशिप को पास करते हैं तो आपका जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अर्थात 9वीं क्लास में 10वीं 11वीं 12वीं में, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अन्यथा आप बीच में ब्रेक कर देते हैं फिर सोचें कि हम आगे पढ़ेंगे तो वो नहीं मिलेगी। ठीक है, चले कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवोदय विद्यालय या पूरी तरीके से निजी स्कूलों के छात्र इसको नहीं भर सकते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्र नहीं भर सकते हैं, ऐसे छात्र इस योजना के लिए अयोग्य हैं। ठीक है, तो छात्रावास जैसे अटल आवासीय विद्यालय है, ये सब के बच्चे इस चीज़ को नहीं भर सकते हैं। चलो अगला है परीक्षा की जानकारी। परीक्षा में आप लोगों को देखिए 2 पेपर होंगे। ठीक है, मैथ का होता है और स्टैट का। हर पेपर में 90 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न के लिए 90 मिनट दिया जाता है। ठीक है, अर्थात मैथ के 90 क्वेश्चन और स्टैट के भी 90 क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, और जो पासिंग मार्किंग होती है वो होता है जनरल के 40% जनरल के बच्चों के लिए, और SC ST OBC PH के लिए 32% होता है। ठीक है,
तो ये होता है पासिंग मार्क, ठीक है। चलिए इसके बाद अब ये देखिए, ये जो फॉर्म है वो हिमाचल प्रदेश के लिए है, ठीक है। फॉर्म 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे और 25 अगस्त लास्ट डेट है। स्कूल वेरिफिकेशन 31 अगस्त तक होगा, ठीक है। स्कूल वेरिफिकेशन में ये होता है कि जो जानकारी दी गई है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है, इत्यादि चीज़ का वेरिफिकेशन होता है और वहाँ स्कूल के सर उसको वेरीफाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर जानकारी सही है तो पास हो जाता है, मतलब वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाता है। अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए इसके बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले आएगी, तो ये डेट नहीं बताया गया है, लेकिन परीक्षा की तिथि 2 नवंबर को बता दी गई है। तो समय कम है, आप लोग अपना समय को निकाल के यहाँ पर ज़रूर इसको भरें और समय को रहते हुए पढ़ाई भी करें। आपको इसी चैनल पर तैयारी भी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में 832 सीट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आधिकारिक वेबसाइट है, आप लोगों को जो भी जानकारी होगी यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पे ही मिलेगी, ठीक है। चलें, आवेदन निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता है, तो कोई भी लोग जो भी पात्र हैं वो भी भर सकते हैं। तैयारी कैसे करें? तैयारी आपको इस चैनल पे फ्री में कराई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो मिलता हूँ बच्चों किसी दूसरे वीडियो में। आप लोग के लिए तैयारी करने के लिए या इसी प्रकार से जानकारी और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।